नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों के सार में। आज हम बात करेंगे साधारणपन से निकलकर असाधारण बनने की 7 आदतों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग मीडियोक्रिटी यानी औसतपन में क्यों फंस जाते हैं? मीडियोक्रिटी का मतलब केवल एवरेज होना नहीं है। इसका मतलब है अपने असली सामर्थ्य से कम पर समझौता कर लेना। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने पेंटिंग का हुनर लेकर जन्म लिया पर दिन भर ऑफिस में बैठकर वही मैकेनिकल काम कर रहा है जो उसका दिल भी नहीं चाहता। या फिर एक छात्र जिसे नई चीजें बनाने का शौक है पर पूरा दिन मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया में गंवा देता है। क्या ये मेडिक्रिटी नहीं है? याद रखिए, मीडियोक्रिटी खतरनाक है क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी एम्बिशंस को खा जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, मीडियोक्रिटी कोई डिजीज नहीं, ये सिर्फ एक चॉइस है और इसे हर कोई बदल सकता है। बस हैबिट्स बदलनी होंगी। आज हम जानेंगे वो 7 आदतें जो आपकी जिंदगी को मीडियोक्रिटी से निकालकर एक्सेलेंस की तरफ ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, डीप वर्क। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस की ताकत। दोस्तों, पहली हैबिट है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी कठिन काम पर काम करना। सोचिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हर 5 मिनट में मोबाइल पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी आधी रह जाएगी। लेकिन अगर वही काम आप 2 घंटे लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन को जब कोई नया इन्वेंशन करना होता था, तो वो एक कमरे में खुद को बंद कर लेते। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। उनका पूरा फोकस सिर्फ इन्वेंशन पर होता था। इसी डीप वर्क की वजह से उन्होंने बल्ब, फोनोग्राफ जैसे महान इन्वेंशंस किए। कैसे करें डीप वर्क? सबसे पहले दिन में कम से कम 2 घंटे का ब्लॉक फिक्स कीजिए जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फोन साइलेंट पर रखें, सोशल मीडिया बंद करें और अपने आसपास का माहौल शांत बनाइए। एक छोटी सी रिचुअल बना लीजिए, जैसे कॉफी बनाकर डेस्क पर बैठना या एक मोटिवेशनल लाइन बोलना, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले अब डीप वर्क शुरू करना है। याद रखिए, आज के समय में शैलो वर्क सब कर सकते हैं। असली फर्क डालता है डीप वर्क। ये हैबिट आपकी स्किल्स को शार्पन करेगी, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी और आपको एवरेज से अलग बनाएगी। हैबिट 2, ऑप्टिमाइज योर टाइम। स्मार्ट वर्क का असली मंत्र। दोस्तों, दूसरी हैबिट है ऑप्टिमाइज योर टाइम। हम सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कोई उस समय से साधारण जिंदगी बनाता है और कोई उसी समय से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। सोचिए, मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है। वो सुबह से शाम तक हर काम खुद करने में लगा रहता है। ईमेल्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, कॉल्स। नतीजा ये होता है कि दिन खत्म हो जाता है और असली काम, बिजनेस को ग्रो करना, वो कर ही नहीं पाता। वहीं दूसरा एंटरप्रेन्योर स्मार्ट है। उसने कुछ काम ऑटोमेट कर दिए, कुछ काम डेलीगेट कर दिए और कुछ बेकार एक्टिविटीज एलिमिनेट कर दी। अब उसके पास स्ट्रैटेजी और ग्रोथ पर ध्यान देने के लिए एक्स्ट्रा समय है। ऑप्टिमाइज टाइम के 3 गोल्डन रूल्स। ऑटोमेशन, बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट कीजिए। एग्जाम्पल, बिल पेमेंट्स ऑटो डेबिट पर डाल दीजिए। ईमेल रिस्पॉन्स के लिए टेम्पलेट बना लीजिए। डेलीगेशन, हर काम खुद मत कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो एडिटिंग किसी और को दीजिए ताकि आप सिर्फ कंटेंट पर फोकस कर सकें। एलिमिनेशन, नॉन एसेंशियल कामों को हटाइए। एग्जाम्पल, बेवजह के मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, टॉक्सिक लोगों से डिस्कशन, सब एलिमिनेट कीजिए। कहानी सुनिए। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी असली सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क में नहीं, बल्कि स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट में है।
पार्ट 1 का समापन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मीडियोक्रिटी से निकलने का पहला कदम है डीप वर्क और दूसरा कदम है टाइम ऑप्टिमाइजेशन। जब आप फोकस के साथ काम करेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप एवरेज भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे हैबिट 3 डायग्नोस्टिक थिंकिंग और हैबिट 4 रिसोर्सफुलनेस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसोर्सफुल माइंडसेट की ताकत। याद रखिए, मीडियोक्रिटी एक चॉइस है और एक्सेलेंस भी। आपको तय करना है आप किस तरफ जाना चाहते हैं। हैबिट 3 डायग्नोस्टिक थिंकिंग समस्याओं को जड़ से सुलझाना। दोस्तों, मीडियोक्रिटी का एक बड़ा कारण है प्रॉब्लम्स को सही तरीके से एनालाइज न करना। अक्सर लोग समस्याओं पर सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे सर दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया। लेकिन असली कारण नींद की कमी, पानी की कमी या स्ट्रेस, उसे इग्नोर कर दिया। यही है सिम्पटम ट्रीटमेंट बनाम रूट काउज ट्रीटमेंट। और यहां आती है हमारी तीसरी आदत, डायग्नोस्टिक थिंकिंग। कहानी सुनिए। जापान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बार बार मशीनें खराब हो रही थीं। इंजीनियर्स बार बार रिपेयर कर रहे थे, पर प्रॉब्लम बार बार दोहराई जा रही थी। फिर उन्होंने एक मेथड अपनाया, 5 वाइज टेक्निक। यानी किसी भी प्रॉब्लम पर क्यों 5 बार पूछो। मशीन क्यों रुकी? क्योंकि फ्यूज उड़ गया। फ्यूज क्यों उड़ा? क्योंकि मोटर ओवरहीट हुई। मोटर क्यों ओवरहीट हुई? क्योंकि लुब्रिकेशन कम था। लुब्रिकेशन कम क्यों था? क्योंकि पंप क्लॉग हो गया। पंप क्यों क्लॉग हुआ? क्योंकि फिल्टर साफ नहीं किया गया था। और यही निकला असली रूट कॉज। प्रॉब्लम का समाधान एक सिंपल क्लीनिंग प्रोसेस था। आपकी जिंदगी में इसका मतलब, अगर आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, तो सिर्फ कॉफी मत पीजिए, डायग्नोज कीजिए। क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या डाइट खराब है? क्या मानसिक तनाव ज्यादा है? जब रूट कॉज पता चलेगा तभी परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। डायग्नोस्टिक थिंकिंग आपको क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन। हैबिट 4 रिसोर्सफुलनेस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जीतने की आदत। अब चौथी हैबिट, रिसोर्सफुलनेस। दोस्तों, बहुत लोग मीडियोक्रिटी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं। लेकिन सच ये है, सक्सेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज से नहीं आती। सक्सेस आती है लिमिटेड रिसोर्सेज का क्रिएटिव इस्तेमाल करने से। कहानी सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने अपने गराज से की थी। ना बड़ी टीम थी, ना लाखों डॉलर थे। सिर्फ एक विजन और रिसोर्सफुलनेस थी। उन्होंने जो कुछ अवेलेबल था, उसी से पहला कंप्यूटर बनाया। या फिर सोचिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही साधारण परिवार से आए थे। पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, पर उन्होंने रिसोर्सफुलनेस दिखाई। फ्री रिसोर्सेज से सीखा, लाइब्रेरी से किताबें पढ़ीं और अंततः मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। आपके लिए सीख पैसे नहीं है, फ्री ऑनलाइन टूल्स और यूट्यूब लेक्चर्स से सीखिए। कनेक्शंस नहीं है, सोशल मीडिया और लोकल इवेंट्स से नेटवर्किंग कीजिए। टाइम नहीं है, अननेसेसरी एक्टिविटीज हटाकर अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कीजिए। रिसोर्सफुल लोग बहाने नहीं ढूंढते, वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर बड़ा इंसान जब शुरू हुआ, उसके पास रिसोर्सेज कम थे, पर रिसोर्सफुलनेस ज्यादा थी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, तीसरी हैबिट है डायग्नोस्टिक थिंकिंग, प्रॉब्लम्स को जड़ से समझना और सॉल्व करना। चौथी हैबिट है रिसोर्सफुलनेस, लिमिटेड रिसोर्स में भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालना। जब आप समस्याओं का असली कारण समझने लगेंगे और रिसोर्सफुल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, तब कोई भी मुश्किल आपको मीडियोक्रिटी में फंसा नहीं पाएगी। अगले हिस्से में हम सीखेंगे हैबिट 5 और हैबिट 6, यानी पावरफुल नेटवर्क बनाना और सेल्फ केयर करना। यही दो आदतें आपकी ग्रोथ को तेज भी करेंगी और सस्टेनेबल भी बनाएंगी। हैबिट 5 सही संगत
सही ऊंचाई। दोस्तों, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आपका एनवायरनमेंट मीडियोकर है, तो आप भी एवरेज बनकर रह जाएंगे। यही है पांचवी हैबिट, पावरफुल नेटवर्क बनाना। कहानी सुनिए। एक बार किसी ने पूछा, अगर मैं आपको बता दूं कि आपके 5 सबसे करीबी दोस्त कौन हैं, तो मैं आपके फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता हूं। क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स और आपकी ग्रोथ सब आपकी कंपनी से शेप होती है। एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस में इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आपके सारे दोस्त जंक फूड और लेट नाइट पार्टीज में रहते हैं, तो आपके लिए डिसिप्लिन बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम जाते हैं, सही खाना खाते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली इंस्पायर होंगे। कैसे बनाए पावरफुल नेटवर्क? इवेंट्स और कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए जहां एम्बिशियस लोग मिलें। मेंटोर्स ढूंढिए जो आपको गाइड कर सकें। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज कीजिए। ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को फॉलो कीजिए। और सबसे जरूरी, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए। कहानी, धीरू भाई अंबानी जब बिजनेस शुरू कर रहे थे, तो उनके पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन नेटवर्क बनाने की आदत थी। वो हर उस व्यक्ति से जुड़ते जिससे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। यही नेटवर्क आगे चलकर उनके एम्पायर की बैकबोन बना। तो याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। अगर आप खुद को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से घिर जाइए जो आपको ऊपर खींचें, नीचे नहीं। हैबिट 6, सेल्फ केयर, अपनी एनर्जी को बचाना और बढ़ाना। दोस्तों, मीडियोक्रिटी का एक बड़ा कारण है, लोग अपने आप का ख्याल नहीं रखते। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका शरीर और मन है। सोचिए, एक मोबाइल फोन, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, अगर उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो वो बेकार हो जाएगा। वैसे ही इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसकी हेल्थ और एनर्जी खत्म हो गई, तो वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए छठी हैबिट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के 3 पिलर्स। फिजिकल केयर, नींद पूरी कीजिए, अच्छा खाना खाइए और रोज एक्सरसाइज कीजिए। एग्जाम्पल, विराट कोहली, उन्होंने अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान दिया कि वो सिर्फ प्लेयर ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास एथलीट बने। मेंटल केयर, अपने मन को शांत रखिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग या वॉक, ये सब आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स रोज मेडिटेशन करते थे ताकि क्लैरिटी और क्रिएटिविटी बनी रहे। बाउंड्रीज, हर किसी को हां मत बोलिए। ओवरवर्क और ओवर कमिटमेंट से बचिए। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय रीडिंग और सोचने में लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी कमिटमेंट से बाउंड्रीज बना रखी हैं। कहानी, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जितना स्ट्रांग था, उतना ही केयर भी लिया जाता था, क्योंकि उन्हें पता था अगर चेतक कमजोर पड़ गया तो युद्ध जीतना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे ही आपकी लाइफ की लड़ाई में आपका शरीर और मन ही आपका चेतक है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा, तो जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, याद रखिए, सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करेंगे, तभी आप दूसरों को वैल्यू दे पाएंगे और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन पाएंगे। तो आज हमने सीखा पांचवी हैबिट, पावरफुल नेटवर्क बनाना, क्योंकि सही लोग आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। छठी हैबिट, सेल्फ केयर, क्योंकि एम्प्टी कप से कोई भी सर्व नहीं कर सकता। अब अगले हिस्से में हम पहुंचेंगे आखिरी हैबिट पर, रीडिंग क्वालिटी बुक्स, यानी कैसे किताबें आपका माइंडसेट अपग्रेड करती हैं और कैसे एक किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो बने रहिए किताबों के सार के साथ। और चलिए मीडियोक्रिटी से निकलकर एक्सेलेंस की ओर। दोस्तों, अब तक हमने 6 आदतों को समझा। डीप वर्क, टाइम ऑप्टिमाइजेशन, डायग्नोस्टिक थिंकिंग, रिसोर्सफुलनेस, पावरफुल नेटवर्क और सेल्फ केयर। अब समय है आखिरी और सबसे गेम चेंजिंग आदत को जानने का। हैबिट 7, रीड क्वालिटी बुक्स, किताबों से जिंदगी का रूपांतरण। दोस्तों, मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता है किताबों से सीखना।
किताबें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हैं, ये वो मेंटल न्यूट्रिशन है जो आपके सोचने का तरीका बदल देती हैं। कहानी सुनिए। अमेरिका के सबसे अमीर और बुद्धिमान निवेशकों में से एक, वॉरेन बफेट, अपने दिन का 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ने में लगाते हैं। बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब खत्म करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, किताबें मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। सोचिए, अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन से मिलना चाहें तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन उनकी लिखी किताब पढ़कर आप सीधे उनके दिमाग में झांक सकते हैं। क्या ये किसी जादू से कम है? कैसे पढ़ें किताबें? सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, अप्लाई कीजिए, नोट्स बनाइए ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉल कर सकें। डिस्कशन कीजिए, आइडियाज पर बात करने से क्लैरिटी और गहरी होती है। एग्जाम्पल, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ते हैं और सिर्फ इंस्पायर होकर छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें बताए गए छोटे बदलावों, टिनी हैबिट्स, को अपनी लाइफ में लागू कर देते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कहानी। एक गांव में एक लड़का था जिसे गांव से बाहर की दुनिया का कोई नॉलेज नहीं था। उसने लाइब्रेरी से किताबें पढ़नी शुरू की, साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। धीरे धीरे उसकी सोच गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर ग्लोबल बन गई। वो लड़का आगे चलकर बड़ा साइंटिस्ट बना, यानी किताबों ने उसकी डेस्टिनी बदल दी। तो दोस्तों, मीडियोक्रिटी से निकलने का आखिरी वेपन है किताबें पढ़ना, क्योंकि किताबें आपको ऐसे मेंटोर्स देती हैं जिनसे आप कभी पर्सनली नहीं मिल सकते। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप सातों हैबिट्स अपनी जिंदगी में लागू कर लें। डीप वर्क से आपको फोकस मिलेगा, टाइम ऑप्टिमाइजेशन से फ्रीडम, डायग्नोस्टिक थिंकिंग से क्लैरिटी, रिसोर्सफुलनेस से रेजिलियंस, नेटवर्क से लेवरेज, सेल्फ केयर से एनर्जी और बुक से विजडम। क्या कोई ताकत है जो आपको मीडियोक्रिटी में रोक सकेगी? याद रखिए, मीडियोक्रिटी एक चॉइस है और एक्सेलेंस भी। औसत रहना आसान है, लेकिन असाधारण बनने के लिए मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए, और यही हैबिट्स आपकी रोड मैप हैं। कहानी से समापन। एक साधारण पत्थर जब स्काल्प्टर की छेनी हथौड़ी सहता है, तभी वो मूर्ति बनता है। वैसे ही आपकी जिंदगी भी, जब इन 7 आदतों की मेहनत और डिसिप्लिन से शेप होगी, तभी आप एक मास्टरपीस बनेंगे। तो दोस्तों, यही था 7 आदतें टू बीट मेडियोसिटी का पूरा सारांश। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये नैरेशन अच्छा लगा हो तो किताबोन के साथ चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां हम किताबों से वो सीख निकालते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, औसतपन में फंसना आसान है, लेकिन एक्सेलेंस हासिल करना आपके बस में है। बस पहला कदम उठाइए।